बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 2 दिन से मैं इस टाइप की वीडियोस देख रहा हूँ कि कोई भी बंदा पीटीआई का झंडा लेकर निकलता है घर से, तो उसको कहीं ना कहीं पुलिस, रेंजर या कोई भी बाकी जितने भी इदारे हैं वो उस बंदे को पकड़ते हैं और रोड के ऊपर ही मारना पीटना शुरू कर देते हैं। ये पाकिस्तान के अंदर हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि किसी पार्टी पे इस कदर क्रैकडाउन है कि उसका नाम लेने वाले, उसका जो झंडा है वो हाथ में लेने वाले, बल्कि उस झंडे के कलर को कहीं पे अगर आप लगा दें तो शायद उसको भी, जगह को भी तोड़ देंगे ये। बहरहाल ये बहुत ज़्यादा फाशिज्म है। और आज कुछ मैंने इस टाइप की वीडियोस देखी हैं कि पुलिस अफसरान किसी हजूम या लोगों के बीच में खड़े उनसे कोई बात कर रहे हैं और लोग हत्थे से उखड़ गए। फिर उन्होंने वो पुलिस वालों को वो धोया कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता, और वीडियो तो मैं ज़ाहिर बात है ऐसी वीडियो शेयर कर नहीं सकता यहाँ पे, लेकिन आप सोशल वेबसाइट पर जाकर देखें तो आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इसमें एक वीडियो इंडिया से भी है जिसमें इंडिया वालों ने भी पुलिस वाले को बहुत ज़्यादा मारा। मैं इस मौजू पर बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाता रहा हूँ, काफ़ी वक्त हो गया इस पर आवाज़ उठा रहा हूँ, और मेरा जो मेन मकसद है कि इदारों में और अवाम में जो चपकलिश चल रही है, कोई ये कहे कि हम एक पेज पर हैं, ये गलत बात है। चपकलिश चल रही है। अगर आप एक पेज पर होते तो हमारे जो वाघा बॉर्डर या जो सरकारी तकरीबात हैं वो वीरान और सुनसान न होती। ये एक हकीकत है जिसको पूरी दुनिया मानती है। और आप जितने जल्दी, ये 1 साल पहले मैंने कहा था कि जितनी जल्दी आप मान लेंगे, दूरियां और नाराजगियां उतनी कम रहेंगी। लेकिन आज 1 साल के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि 1 साल पहले जो हालात थे आज उससे ज्यादा, डबल से भी ज्यादा आपने बदतर कर दी। तो मेरा सिर्फ एक यही कंसर्न है कि अवाम में और इदारों में दूरी न हो। ये दोनों आपस में लाज़िम और मलज़ूम है। पाकिस्तान हमारा है, ये इदारे भी हमारे हैं। ये किसी की ज़ाती मलकियत नहीं कि आप अपनी ज़ाती अना के लिए इदारे को भी ना बख्शें और पाकिस्तान को भी ना बख्शें। ये गलत बात है। अवाम इस वक्त अंदर से बिल्कुल जली बुनी बैठी हुई है, और ऐसी अवाम को जब कोई भी ऐसा पॉइंट मिलता है जहां से वो फट पड़ते हैं, तो आप यकीन माने ये अवाम, इस तरह की अवाम बहुत खतरनाक होती है। और आप जितना मर्जी इसको कहें जी कि हम हैंडल कर लेंगे, दुनिया में जितने बड़े बड़े इनकलाब आए उससे पहले उस इनकलाब को रोकने वाली जितनी फोर्सेस थी या जितनी इंटेलिजेंस थी, उन सब ने यही कहा था ये तो कुछ भी नहीं, हम तो ऐसे रोक लेंगे। लेकिन वक्त ने साबित किया कि इनकलाब जब निकलते हैं तो ऐसी सूरत हाल में निकलते हैं जब उनको बिल्कुल कैदी बना कर रख दिया जाए। पाकिस्तान में अवाम को इस वक्त बिल्कुल कैदी बना के रख दिया गया। और ये वो सारे साइंस हैं जो इनकलाब से पहले नजर आ रहे होते हैं। इनकलाब की जो पहली सीढ़ी और पहला स्टेप होता है वो यही होता है कि अवाम को दबाओ। और मुझे तो लगता है कि जैसे ये इस बार जानबूझ के अवाम को छेड़ा जा रहा है। और जब ऐसी पोजीशन होती है तो जिस भी बंदे को पुलिस वाली उठाते हैं या बदतमीजी करती है तो वो बंदा सोचता है जब जेल में जाना ही जाना है तो फिर अपना दिल तो कम से कम हल्का करके जाए, और वो खूब हल्का करते हैं फिर। और ये यकीन माने, ये जितनी मैंने वीडियोस देखी 10-10, 15-15 लोगों का हजूम था। आप सोचें 100, 150, 1000, 1500, 2000, 10,000 हजूम आपके ऊपर चढ़ा है तो क्या करेंगे? गोली चलाना इस मसले का हल नहीं है। जिसका एक बंदा मरता है उसके 10 बंदे गुस्से से और उठ खड़े होते हैं। हमारे केपीके में यही होता है। हमारे यहाँ दहशत गर्दी हमेशा आप कहते हैं कि खत्म हो गई, लेकिन फिर निकलती है। क्यों निकलती है? जाहिर बात है, जिन लोगों का कोई मरता है तो उनको फिर गुस्सा तो आता है, चाहे गलती उनकी हो, आपकी हो, जिसकी भी हो। ये जो एक पार्टी को लेकर क्रैकडाउन किया जा रहा है, फाशिज्म दिखाई जा रही, फस्तायत दिखाई जा रही है, इससे यही साबित होता है और साफ लग रहा है कि ये जानबूझकर भड़काया जा रहा है। अगर ये अवाम भड़क गई तो ये इस मुल्क के लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन जो भड़काने वाले हैं, मुझे लगता है कि शायद उनके जहन में यह है कि अवाम भड़की तो हमें मजीद क्रैकडाउन करने का मौका मिलेगा। लेकिन मेरे बोले बादशाह, मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि ऐसी डरी हुई, सहमी हुई अवाम जब भड़कती है तो फिर वो अच्छे बुरे का नहीं सोचती, वो फिर सर पर कफन बांध कर निकलती है। तो ऐसे लोग इंतहाई खतरनाक होते हैं। तो मैं हाथ जोड़ कर कहता हूँ, खुदारा अब भी वक्त है, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी अवाम घरों में है, अब भी आप अपनी गलतियों को माने, फैसले रिवर्स करें और अवाम को अपने साथ मिलाकर खड़े। ये अवाम जिस तरह भड़की बैठी है, ये अगर घरों से निकली तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। इस वक्त
اور یہ روز ایک عام سا بندہ بھی اس چیز کو سمجھتا ہے کہ عوام کتنی بھڑکی ہوئی ہے، لیکن یہاں بڑے بڑے دماغ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ یا تو ان کو رپورٹنگ اس طرح کی جاتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پورے ملک میں امن ہے اور سکون ہے، یا پھر وہ واقعی ہی چاہتے ہیں کہ اس ملک میں کچھ نہ کچھ ہو۔ دونوں صورتوں میں نقصان پاکستان کا، یہ ادارے پاکستان کے اور یہ ملک بھی پاکستانیوں کا ہے۔ لہذا اپنی انا چھوڑیں اور اس ملک کا سوچیں۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ڈیوٹی کریں گے تو باہر چلے جائیں گے، ہم ملک کے خلاف کوئی ایسا کام کریں گے یا کسی ایک پارٹی کے خلاف کوئی ایسا کام کریں گے تو دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں گے۔ لیکن آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، اس دور میں کوئی بندہ دنیا میں کہیں بھی نہ محفوظ ہے نہ وہ چھپ سکتا ہے۔ لہذا اس چیز کو سوچیں اور اس ملک کا سوچیں۔ زندگی کے 4 دن ہیں، ان 4 دن کا جو آخری ایک دن ہے اس دن کو ذلت میں مت گزاریں، کیونکہ پی ایم ایل این کے ساتھ جو کچھ لندن میں ہو رہا ہے اور جنرل باجوہ کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا یہ اب رکنے والا نہیں۔ یہ دنیا کا ایک اصول ہے، جو بھی کام ہے وہ ہمیشہ بڑھتا ہے، پیچھے ریورس کبھی بھی نہیں ہوتا۔ تو ان چیزوں کو سوچیں۔ باقی اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔